हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 1 जिसका कि नाम है सेट। सेट से हम लोग 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आप लोग का एग्जाम होने वाला है मार्च में। उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका एग्जाम में आएगा। अब हो सकता है केवल अगर आपका बात करें क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन लमसम आपका सेम इसी पैटर्न पे रहेगा। क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न आपका चेंज नहीं रहेगा। तो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है, ये आपका कंप्लीट रहेगा। हर एक चैप्टर से एक एक वीडियो रहेगा और चैप्टर वाइज आपका 30-30 क्वेश्चन का पूरा सेट रहेगा बना हुआ। कुछ कोई में 30 भी रह सकता है, कोई में कम भी रहेगा चैप्टर के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें हम लोग जो लेकर के चल रहा है वो 30 क्वेश्चन का सेट लेकर के चल रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे हेडिंग सी बना हुआ है, क्लास 11 के लिए है, चैप्टर 1 से लेकर के चल रहे हैं, जिसका नाम है सेट समुच्चय, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट्स होने वाला है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला जो क्वेश्चन हमारा है, लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेट है। तो जैसा अगर हम लोग बात करें सेट का, तो सेट का डेफिनेशन क्या होता है। सेट को हिंदी में बोला जाता है समुच्चय। क्या बोलते हैं हम लोग? समुच्चय बोलते हैं। अब इसका अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, तो जो समुच्चय होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, स्वतंत्र रूप से वो परिभाषित होता है। किसी भी एलिमेंट का एक कलेक्शन होता है जो कैसा होता है, वेल डिफाइंड होता है, स्वतंत्र रूप से क्या होता है, वो डिफाइंड होता है। तो अगर हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट को या कुछ ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, एक संग्रह करते हैं, और संग्रह कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से परिभाषित, यानी वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो उस कंडीशन में उसका जो कलेक्शन कहलाता है वो समुच्चय कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट। निम्नलिखित में से सेट कौन सा होगा। तो पहला देखिए, पहला में लिखा हुआ कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। अब जैसे बोल रहा है पहला ऑप्शन कि एक मंथ में जो एक ईयर में जो मंथ होता है और मंथ का लेटर, जो मंथ स्टार्ट होता है लेटर जे के साथ, उसका कलेक्शन करें, उसका समुच्चय होगा कि नहीं। तो अगर मान लीजिए जे की बात करें तो जनवरी पहला आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून फिर आ जाएगा, जून के बाद फिर आपका जुलाई आएगा। हाँ, तीन ही मंथ होता है जो जे से स्टार्ट होता है, जनवरी जून जुलाई, 3 मंथ होता है। तो इसका कलेक्शन देखिए, तो पहले जनवरी आएगा, फिर जून, उसके बाद जुलाई, इसका कलेक्शन सेट हो जाएगा। तो पहला का तो सेट हो जा रहा है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सेट है कौन, तो पहला ही आपका सेट हो जा रहा है। अब सेकंड ऑप्शन पढ़ के देखिए, लिखा हुआ कि द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि जो सबसे टैलेंटेड राइटर्स है इंडिया के, प्रतिभाशाली जो राइटर है ना, टैलेंटेड राइटर है इंडिया का, उसका कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो उसका कलेक्शन समुच्चय नहीं होगा। इसलिए समुच्चय नहीं होगा, सेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका जो कलेक्शन होगा वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड करने का मतलब कि जैसा क्राइटेरिया सबका अलग अलग। अब कोई संस्कृत में अच्छा लेखक है, कोई हिंदी में अच्छा लेखक है, कोई इंग्लिश में अच्छा लेखक है, तो उनका क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग होने के कारण ये जो है वो सेट नहीं कहलाएगा आपका। सी नंबर की अगर हम लोग बात करें तो सी में लिखा हुआ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। अब बोल रहा है 11 सबसे बेस्ट क्रिकेटर्स का संग्रह करिए, उसका संग्रह समुच्चय होगा कि नहीं। तो अगर हम लोग 11 सबसे बेस्ट क्रिकेटर का संग्रह करेंगे तो उसका जो संग्रह होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड नहीं होने का रीजन है सबका क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। जैसे कोई बैट्समैन अपने आप में बढ़िया होता है ना, कोई जो होगा आपका बॉलिंग अच्छा करता है, कोई फील्डिंग अच्छा करता है, कोई ऑलराउंडर अच्छा होता है। तो इस कंडीशन में सबका क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए ये जो है वो समुच्चय नहीं होगा। डी नंबर क्या लिखा हुआ है कि अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह की बात अगर हम लोग यहाँ करें तो विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का अगर हम लोग संग्रह करें तो इसका भी जो कलेक्शन होगा वो समुच्चय नहीं। रीजन, तो रीजन ये है कि इसका अगर हम लोग कलेक्शन करते हैं तो सबका क्राइटेरिया अलग अलग। अब जैसे मान के चलिए, अब सांप में सांप का जाति अलग हो जाता है,
अगर हम मान ली एनिमल्स में बात करें, मतलब और इधर और भी जानवर की अगर हम लोग बात करें, जैसे शेर है तो शेर भी अपने आप में खतरनाक, हाथी भी अपने आप में खतरनाक है, तो सबका जाति क्या हो जा रहा है, अलग अलग क्राइटेरिया क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो क्राइटेरिया चेंज होने की वजह से उसका जो कलेक्शन होगा वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो इस इक्वेशन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, क्या हो जाएगा, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, मतलब एक वर्ष में जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह अगर आप करिएगा तो समुच्चय होगा, सेट्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि द सेट वेल्डर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट, सेट गिवन है और इसका बोल रहा है सेट वेल्डर फॉर्म निकालने। सेट क्या गिवन है, तो ए बराबर हमारे पास एलिमेंट है 3, 6, 9 और 12 है। और अगर हम लोग यहाँ से बी सेट की बात करें तो बी बराबर हमारे पास मेंबर क्या है, तो 1 है, 4 है, 9 है, डॉट 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 कहां तक गया है, 100 तक गया है। अब यहाँ 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। अब 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है कि बताइए कि इसका सेट वेल्डर फॉर्म जो हमारा कौन सा है। तो अगर हम लोग यहाँ सेट वेल्डर फॉर्म की बात करें तो इधर देखें हम लोगों कि ए सेट गिवन है और इधर हमारा क्या है, सेट बी गिवन है। तो सेट ए में देख रहे होंगे कि 3 है, 6 है, 9 है और क्या आपका है, 12 है। तो अगर हम लोग इसके लिए बात करें तो ये हमारा 3n के फॉर्म में है, मतलब 3 का मल्टीपल है, जहां पे जो n रहेगा, n 1 के इक्वल या लेस रहेगा। और अगर हम लोग यहाँ बात करें तो 5 से छोटा, और अगर 5 नहीं है तो 4 अगर आप लिखेगा तो 4 से लेस इक्वल दोनों का काम करेगा। ये 2 तरह का कंडीशन। तो जैसे देख रहे हो यहाँ पे ये 5 तो है, बट 5 में लेस देन का भी सिंबल है, तो 5 में लेस देन नहीं होगा। अगर हम यहाँ से 5 यूज करें, अगर हम यहाँ से अगर 5 यूज करते हैं तो 5 में केवल क्या लगेगा हमारा, 5 अगर हम लोग यूज करें तो 5 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 5 के लिए केवल लेस देन का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम लोग 4 यहाँ यूज करते हैं तो 4 के लिए क्या होगा, तो 4 के लिए लेस इक्वल दोनों लगेगा। क्योंकि 4 अगर हम लोग n के जगह पे 1 से 4 तक रखते हैं तो 1 रखने पे 3, 2 रखने पे 6, 3 रखने पे 9 आ जाएगा n के जगह, 4 रखने पे आपका 12 आएगा। तो फर्स्ट के लिए तो आपका ये सेटिस्फाई आपका है, ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं बी सेट के लिए। बी में हमारे पास क्या है, 1, 4, 9 डॉट डॉट कहां तक गया है, 100 तक। तो ये देख रहे हैं 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x x मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, जहाँ n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब n की अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअली में यहाँ पे n का जो वैल्यू होगा हमारा वो क्या होगा, तो n जो रहेगा लेस इक्वल n, एक्चुअली में यहाँ पे 1 होना चाहिए, n नहीं होगा, 1 होना चाहिए। n का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, तो 1 से लेकर के 10 तक होना चाहिए। क्योंकि 1 से 10 तक है तो यहाँ से 1 ग्रेटर इक्वल रहेगा, मतलब n जो है ग्रेटर इक्वल रहेगा 1 से, लेकिन लेस इक्वल रहेगा किससे, 10 से। अब लेस देन करिएगा तो मतलब n का वैल्यू 9 लेना होगा, ग्रेटर देन में 2 से स्टार्ट करना है। अगर यहाँ करे तो ये तो सही है, लेकिन ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है, सेट ए के लिए नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x सच दैट 4x + 9 लेस देन क्या हमारा बोल रहा है 2 इज इक्वल टू, अब बोल रहा है कि किसके इक्वल है। तो अब हमारे पास देखिए जो गिवन है सेट क्या है, तो x एक मेंबर लेकर के चलना हमारे पास। अगर हम लोग हमारे पास यहाँ से 4x + 9 है, क्या है +9 और लेस देन है 2 ना, लेस देन 2। तो बोल रहा है कि अब द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ऑफ x सच दैट क्या बोल रहा है कि 4x + 9 जो है वो 2 से या 2 के इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल। अब x का वैल्यू क्या पुट अप करेंगे कि 2 के इक्वल होगा, और जहां पे x क्या है हमारा, तो x है नेचुरल नंबर का काम कर रहा है। आप खुद सोच के देखिए कि हमारे पास ऑलरेडी 4x + 9 है। अब बोल रहा है कि 4x + 9 जो है वो 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इस कंडीशन में x का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, और पॉसिबल वैल्यू होगा क्या, इसके साथ साथ x होना कैसा चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब प्राकृत संख्या होना चाहिए।
तो अगर हम लोग x के जगह पे प्राकृत संख्या रखे, जैसे 1 रखे तो 4 एकम 4 और 9 4 13 हो जा रहा है हमारा। अब 2 रखे तो 4 दूना 8 और 9 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। अब 3 रखते तो 4 तिया 12 और 9 कितना हो जा रहा है, तो 12 और 9 हो जा रहा है 21 हो जा रहा है। तो अब इस कंडीशन में बताइए कोई भी मेंबर जो है वो 2 से छोटा होगा क्या, इसमें कोई भी मेंबर 2 से छोटा हमारा पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, इस कंडीशन में अगर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ जैसे दिया हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x, x जो है सेट है नेचुरल नंबर का, और यहाँ x का वैल्यू रखने बोल रहा है 4x प्लस 9 है लेस देन क्या दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू, अभी किसके इक्वल होगा से पूछ रहा है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो अगर हम लोग यहाँ से x का पॉसिबल वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, तो पॉसिबल वैल्यू अगर हम लोग इक्वल की बात करें तो इक्वल में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है जो 2 से छोटा हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर हम लोग मान ले 1 रखते हैं 2 रखते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x, x जो है नेचुरल नंबर का सेट है जहां सच दैट 4x प्लस 9 जो है लेस देन 2 होना चाहिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो हम लोग पास हो जाएगा 4x प्लस 9 लेस देन 2 बोल रहा है, 4x बराबर क्या हो जाएगा लेस देन करेंगे तो यहाँ से 9 हो जाएगा मतलब -7 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसका ऑप्शन जो होगा वो नन ऑफ दिस हो जाएगा ना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इसमें कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है x का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नल सेट, इसमें से कौन ऐसा सेट है जो नल सेट नहीं है। नल सेट की अगर हम लोग बात करें तो नल सेट को हम लोग रिक्त समुच्चय के नाम से जानते हैं, नल सेट को हम लोग रिक्त समुच्चय के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं या फिर फाइव से डिनोट करते हैं, जिसमें एक भी मेंबर ना हो। वैसे सेट जिसमें एक भी मेंबर ना हो उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट के नाम से जानते हैं। वैसे सेट जिसमें एक भी मेंबर ना हो उस सेट को हम लोग क्या नाम से जानेंगे, नल सेट के नाम से जानेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो नल सेट नहीं है। तो पहला अगर हम लोग देखें, पहला में जैसे ए ऑप्शन दिया हुआ है कि द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब ऑड नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होगा, 1 3 5 7 इस तरह से जाएगा, बट 2 से डिविजिबल होगा क्या, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ए जो है वो हमारा 5 हो जाएगा, मतलब नल सेट होगा। अब बी की जांच करें तो बी में दिया हुआ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है। इवन प्राइम नंबर में तो 2 आ जाता है, तो 2 में तो एक मेंबर हो जाएगा। इस कंडीशन में नल सेट का काम नहीं करेगा। सी नंबर देख लेते हैं, x such that x is a natural number जहां x जो रहेगा 5 से छोटा और x 7 से बड़ा। तो 5 से छोटा तो हमारा 4 ना, 3 2 1 जाएगा, और 7 से बड़ा क्या स्टार्ट होगा हमारा 8 9। अब बताइए इसमें कोई कॉमन मिल रहा है क्या, कॉमन कोई नहीं है। अब बोल रहा है कि सेट ऐसा होना चाहिए जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो। तो उस सेट में क्या एक भी मेंबर ऐसा हो सकता है जो 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा नेचुरल नंबर का, नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये नल सेट का तो काम करेगा। डी नंबर की हम लोग बात करें तो डी में चेक कर लेते हैं हम लोग, y such that y ना पॉइंट ऑफ कॉमन एनी टू पैरेलल लाइन। अब जैसे 2 पैरेलल लाइन है, बताइए इस 2 पैरेलल लाइन में कभी कोई पॉइंट कॉमन होगा क्या, तो भी नल सेट हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसमें से नल सेट कौन नहीं है, तो नल सेट हमारा कौन नहीं था, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बी में एक मेंबर आ जा रहा है, कौन 2 एक मेंबर आ जा रहा है। अब नल सेट का कंडीशन होता है कि वैसा सेट जिसमें एक भी मेंबर अवेलेबल ना हो, उस कंडीशन उस सेट को हम लोग नल सेट या रिक्त समुच्चय के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको कि हम लोग फाइव से इंडिकेट करते हैं या कर्ली ब्रैकेट रहेगा लेकिन उसमें मेंबर एक भी नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको देखिए। तो 5 नंबर यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट सेट। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फाइनाइट सेट की चर्चा करते हैं। तो फाइनाइट सेट में क्या होता है हमारा, फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट वो क्या रहेगा हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, काउंटेबल, मतलब वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल उसको बोलेंगे हम लोग फाइनाइट, जिसको परिमित के नाम से जानते हैं। और इसी में जाता है इनफाइनाइट के नाम से। तो इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा, मतलब जिसका एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते हैं ना, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें हो जाए, उस कंडीशन में उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो सेट दिया रहा है, लिखा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट सेट, मतलब इनमें से फाइनाइट कौन सा होगा। तो अगर हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें n, तो n 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 जाता है कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। सेट ऑफ रेशनल नंबर भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ही हो जाएगा। अब नंबर ऑफ डेज इन वीक, अगर एक वीक में जो नंबर ऑफ डेज होता है वो कितना हो जाता है हमारा, 7 होता है। तो ये क्या है, काउंटेबल है कि नहीं, अब जो काउंटेबल है मतलब वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट का काम करेगा। अब सेट ऑफ क्या लिखा हुआ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक मतलब सकेंद्रीय सर्कल या सकेंद्रीय वृत्त जिसको बोलते हैं, मतलब सेंटर एक हो और वृत्त क्या हो, अनगिनत हो। तो इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल जब आप ड्रॉ कर पाइएगा, मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा है वो क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल हो जाएगा। अनकाउंटेबल जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, निम्नलिखित में से कौन सा सेट इक्वल है। तो अगर हम लोग इक्वल सेट की बात करें, इक्वल सेट की अगर हम लोग बात करें, तो इक्वल सेट का कंडीशंस क्या होता है कि अगर ए एक सेट है और एक सेट हमारा बी है, तो ए और बी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। इक्वल का कंडीशन क्या होना चाहिए कि जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इसमें n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इसमें भी होना चाहिए। इसके साथ साथ जितना भी एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल सभी एलिमेंट कहां से बिलोंग करना चाहिए, सेट बी में होना चाहिए। मतलब कि अगर पोजीशन चेंज रह सकता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट और कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होना चाहिए। कोरेस्पॉन्डिंग करने का मतलब कि जो सेट ए, जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। इस कंडीशन में दोनों सेट आपस में इक्वल हो सकते हैं, अन्यथा दोनों सेट इक्वल नहीं होगा। तो एक होता है इक्वल सेट और एक होता है आपका इक्वालिटी ऑफ सेट। तो इक्वालिटी ऑफ सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल केवल होना चाहिए, और इक्वल सेट में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, उसके साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो सेट है वो कैसा कहलाएगा, इक्वल कहलाएगा। तो अब यहाँ पे चेक करके हम लोग देखते हैं, चलिए चेक करते हैं हम लोग। यहाँ से पहला सेट क्या गिवन हमारा है, तो पहला सेट हमारे पास है, सेट ए में ए बी सी डी है, और सेट बी में देखिए ए भी है बी सी डी दोनों है। तो पहला ही वाला क्या हो जा रहा है हमारा, इक्वल हो जा रहा है। बी ऑप्शन देखिए, इसमें 4 8 12 और 16 है, तो 4 है 8 है, देख 12 नहीं है इसमें। सी नंबर देखिए, एक्स है दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ, क्या बोल रहा है 10, 10 का मल्टीपल ए में है, तो 10 का मल्टीपल 10 20 30 ऐसा जाएगा आपका। और बी सेट क्या गिवन हमारे पास है, 10 है 15 है 20 है 25 है। तो अब ये क्या हो रहा है, तो इसमें देखिए 15 अवेलेबल है, क्या 25 अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो सी है वो डज नॉट इक्वल बी है। और डी नंबर दिया हुआ नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इक्वल सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट देखिएगा कि ए में आपका 4 एलिमेंट दोनों में है, और ए में जो भी एलिमेंट है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसमें आपका है, बी में, मतलब ए का सारा मेंबर अवेलेबल किसमें है, बी में। तो इस कंडीशन में हम लोग इक्वल बोलेंगे इसको। नेक्स्ट है अगला जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन देखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट की बात अगर हम लोग करें, तो सिंगलटन सेट का रूल क्या होता है, अगर हम लोग सिंगलटन सेट की बात करें, तो सिंगलटन में क्या होता है कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली कितना होगा, 1। अगर एक सेट है उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर एक होगा, तो उस वैसे सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट की चर्चा अगर हम लोग करें, यहाँ देखें तो देखिए पहला दिया हुआ है ऑप्शन कि एक्स सच दैट मोड एक्स बराबर 5 है, जहां एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से।
तो अगर हम लोग यहाँ से सेट वेल्डर फॉर्म में दिया हुआ है x सच दैट mod x है और बराबर यहाँ पे 5 है, जहाँ x बिलोंग कर रहा है कहाँ से, नेचुरल नंबर से। तो अब बताइए यहाँ पे x का वैल्यू रखना क्या पॉसिबल है नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से जाता है। अब x जो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, तो x के वैल्यू, x के जगह पे वैल्यू पॉसिबल क्या हो जाएगा, 5, मतलब कि इसमें केवल 5 आएगा, 5 के अलावा कोई भी मेंबर रखने पे 5 नहीं आएगा। बी नंबर में आ जाइए, बी नंबर बोल रहा है x सच दैट x बराबर 6 है, जहाँ x जो है इंटीजर से है, इंटीजर बोले तो बी नंबर में माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जाता है, प्लस इनफाइनाइट। अब मोड x बराबर हमारे पास 6 है, तो माइनस मोड 6 रखने पे भी 6 आ जाएगा और प्लस मोड 6 रखने पे भी 6 आ जाएगा, मतलब कि इसमें मेंबर हमारा -6 और 6 आ जाएगा। अब जिसमें दो एलिमेंट होगा उसको तो सिंगलटन बोलेंगे नहीं हम लोग, सिंगलटन के लिए ओनली 1 मेंबर होना चाहिए। इसी तरह से इसको सोल्व करिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करने पे 2 मेंबर आएगा। डी नंबर को भी सोल्व करिएगा तो इसका भी 2 नंबर आ जाएगा, 2 मेंबर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, तो इस कंडीशन में देखिए नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट यहाँ से तो नेचुरल नंबर आएगा नहीं हमारा। अब नेचुरल नंबर जब अगर नहीं आएगा तो ये भी सेट नहीं होगा, ये मतलब ये तो खाली हो जाएगा। इसका 2 सोल्यूशन आ रहा है, इसका भी 2 वैल्यू आ रहा है, मतलब ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए में हमारा क्या आ रहा है, केवल 5 आ रहा है। अब जैसे इसको सोल्व करते हैं सी नंबर को, तो सी नंबर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर गिवन है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन सबसेट, बोल रहा है कि इसमें से किसका केवल एक सबसेट होगा। तो अगर हम लोग सबसेट की बात करें, सबसेट की बात करें तो सबसेट होता क्या है, अगर मान के चलिए एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो अगर सेट ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा कब, ए का टोटल मेंबर, ए का टोटल मेंबर कहाँ अवेलेबल हो, सेट बी में। अगर मान के चलिए एक्स बिलोंग कर रहा है से, तो फॉर ऑल एक्स का टोटल मेंबर बिलोंग करना चाहिए कहाँ, सेट बी में। अगर जरूरी नहीं है कि बी सेट का सेट ए में टोटल मेंबर बिलोंग करे, लेकिन अगर ए सबसेट कहलाता है बी का, तो ए का टोटल मेंबर कहाँ बिलोंग करना चाहिए, बी में। इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, ए जो है वो सबसेट कहलाएगा बी का। हाँ, बी का अगर टोटल मेंबर भी बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ए का अगर टोटल मेंबर बिलोंग कर रहा है बी में तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों कंडीशन में दोनों सबसेट कहलाएगा। तो अगर हम लोग बात करें सबसेट का, तो सबसेट का तो कंडीशन यह हुआ कि अगर ए सबसेट है बी का, तो ए का टोटल मेंबर किस में होना चाहिए, बी में। अब सबसेट टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकलेगा, इसको थोड़ा सा देख ले, तो उसके बाद इस क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 2 का पावर n, 2 का पावर n टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात कर रहा है, और 2 का पावर n। जैसे अगर मान के चलिए कोई एक सेट है, एक सेट में मेंबर मान के चलिए हमारा 1 और 2 गिवन है, तो अगर इसका टोटल सबसेट निकालना है तो कुछ नहीं, 2 का पावर 2 करिए, मतलब 4। इसका सबसेट टोटल कितना बनेगा, 4 बनेगा। कौन कौन, तो पहला तो 5 हो जाता है, 5 किसी भी सबसेट का सबसेट हो जाएगा। उसके बाद एक एक एलिमेंट का सेट बनेगा, फिर आपका दोनों एलिमेंट का सेट, मतलब इटसेल्फ भी क्या होता है, सबसेट का काम करता है। अब देखिए इसको छोड़ करके बाकी ये सब जो देख रहे हैं ये इसका प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। कैसा सबसेट कहलाएंगे, प्रॉपर। और ये जो देख रहे हैं 1 2, ये कैसा सबसेट हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इम्प्रॉपर। ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा हमारा, और ये कैसा कहलाएगा, इम्प्रॉपर। तो अगर कोई सेट गिवन है और सेट में मान लीजिए मेंबर दे दिया कि बताइए कि जैसे ई सेट है, इस सेट में हमारा टोटल मेंबर 2 है, अगर नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो 4 आ जाएगा, और अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करें तो इसमें से केवल एक आपको घटा देना, मतलब कितना हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट 3 होगा। प्रॉपर सबसेट में क्या हो जाता है कि चूंकि एक जो सेट होता है खुद का सबसेट का काम करता है, एक सेट खुद का सबसेट का काम करता है, 5 जो होता है किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो इस चीज को याद रखेंगे
कि जो 5 होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, और जो सेट होता है वो अपने आप में क्या होता है, अपने आप का सबसेट का काम करता है। इस बात को ध्यान में रखना है। और अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो 2 का पावर n, और अगर टोटल प्रॉपर सबसेट की बात करें तो 2 का पावर n-1 केवल हो जाएगा फॉर्मूला। तो यहां से हम लोग को क्या पूछ रहा है, यहां से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा सेट है जिसका ओनली फॉर वन सबसेट होगा, ओनली फॉर वन सबसेट होगा। तो अगर मान ली कोई सेट एक है, इसमें एक मेंबर है, सिंगलटन सेट है, तो इसका दो सबसेट होगा, पहला तो 5 हो जाएगा और दूसरा अपने आप में एक ये है वो हो जाएगा। अगर मान के चलिए अभी देखें हम लोग कि दो मेंबर रहे, तो दो मेंबर में नंबर ऑफ सबसेट 4 बन रहा है, जिसमें पहला 5, फिर एक एलिमेंट का सेट ना, फिर आपका क्या हो जाएगा, 2 एलिमेंट का सबसेट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मात्र 5 ऐसा सेट होता है, एम्प्टी सेट ऐसा होता है जिसका ओनली फॉर वन सबसेट होता है, ओनली फॉर वन सबसेट होता है, वो भी अपने आप का। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसको हम लोग 5 से भी इंडिकेट कर सकते हैं एम्प्टी सेट। अब 4 है तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट 2 बनेगा, 2 है नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा 4, इसमें 0 है नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा हमारा, तो नंबर ऑफ सबसेट इसमें बन जाएगा हमारा 2। तो हम लोग से पूछ रहा था ओनली वन सबसेट होना चाहिए, तो वन सबसेट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 9 नंबर बोल रहा है कि लेट एक सेट है, ए में मेंबर है 1 3 5 7 11, देन बोल रहा है नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू, अब इसका नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना है। तो ए बराबर हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9 और 11। अब यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा कितना इसमें गिवन हो जाए, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है 2 का पावर n। अब n का मान क्या है हमारे पास, n का वैल्यू हमारे पास 6 है, यहाँ से 6 रख दीजिए, मतलब 2 का पावर 6। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि लेट एक सेट है, एक सेट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से, एक सेट ए में हमारे पास मेंबर क्या है, तो पहला 1 2 है, फिर 3 4 है, और फिर हमारा क्या है यहाँ से 5 है। तो बोल रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब इसमें से कौन ऐसा जो है वो इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट है उसको केवल हम लोग को चेक करना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो एक होता है बिलोंग्स का और एक होता है सबसेट का सिंबल, एक हो जाता है हमको डज नॉट बिलोंग का। तो अगर मान के चलिए जो मेंबर होगा, जैसे यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल ब्रैकेट में 1 और 2 जो है, स्मॉल ब्रैकेट में जो 1 और 2 हमारा यहाँ गिवन है, यहाँ से 1 और 2 उस सेट में क्या करेगा, बिलोंग करेगा क्योंकि मेंबर है। बट अगर हम लोग इसका बाहर करली ब्रैकेट निकाल दें, लगा दें 1 और 2 करके यहाँ से करली ब्रैकेट, इस सबसेट का काम करेगा किसका, ए का। उसी तरह से 3 और 4 की अगर हम लोग बात करें तो 3,4 अगर हम लोग यहाँ से करली ब्रैकेट में लिखे तो सबसेट का काम करेगा, लेकिन 3,4 अगर स्मॉल ब्रैकेट में केवल ही रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मेंबर का काम करेगा। मतलब बिलोंग्स तो ऐसी रहेगा मेंबर, और जहां सबसेट की बात आता है तो करली ब्रैकेट लगता है। तो बोल रहा है कि 3,4 जो है डज नॉट बिलोंग कर रहा है, ये तो सही बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि 3,4 जो है इज एन एलिमेंट है किसका, ए का, ये सही बोल रहा है। 3,4 बिलोंग नहीं कर रहा है ना, ये देखिए जैसे करली ब्रैकेट लगा दिया तो करली ब्रैकेट तो होना नहीं चाहिए। अब 3,4 क्या है, तो एक मेंबर का काम कर रहा है, ये सही है। हम लोग को खोजना है इनकरेक्ट। फिर देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसका बात करें बी का, तो यहाँ से देखिएगा हमारा 5 जो है, अगर 5 करली ब्रैकेट में हो गया तो ए का सबसेट का काम कर रहा है। फिर 3,4 करली ब्रैकेट में ए का सबसेट हो जाएगा। तो बोल रहा है कि सबसेट ऑफ ए बट नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ये जो देख रहे हैं करली ब्रैकेट में 5 और करली ब्रैकेट में 3,4, ये सबसेट है, एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट स्मॉल ब्रैकेट में रहता होता तो स्मॉल ब्रैकेट में, तो दूसरा भी ऑप्शन सही हमारा है। अब सी की बात करें तो सी अगर हम लोग 1 और 2 की बात करें और यहाँ 5, तो बोल रहा है कि ये जो है ये सबसेट ऑफ ए है। ये क्या है, ए का सबसेट है। तो देखिए 5 तो सबसेट है, लेकिन 1,2 डायरेक्ट करली ब्रैकेट कर दिया है,
इसका बीच में ब्रैकेट होना चाहिए था। उसी तरह से डी में अगर बात करें तो डी में 1 2 3 4 5। अब जैसे कोई भी जो सेट होता है वो अपने आप का सबसेट होता है, तो आपका ये ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, बट ये क्या आपका गलत है। और हम लोग को चेक कौन करना है, गलत ही चेक करना है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो अगर हम लोग आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि 1,2 जो है एलिमेंट का काम करेगा, ना कि सबसेट का काम करेगा। सबसेट कब होता है, जब बीच में ब्रैकेट लग जाता है, वहां से ब्रैकेट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 11 की बात करें तो 11 में हमारे पास क्या गिवन है, बोल रहा है कि इफ ए एक सेट है, सेट ए में बोल रहा है कि एक्स इज द टेक्स्ट, जहां एक्स बराबर है 4n + 1। एक्स बराबर क्या हमारे पास है 4n + 1 है। और जहां जो n है वो ग्रेटर इक्वल है कितना से 2 से, n जो है 2 से ग्रेटर इक्वल है, 5 से क्या आपका लेस इक्वल। और n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। n कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब बताइए n का अगर हम लोग पॉसिबल वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो 2 या 2 से बड़ा रखना है n का मान, 5 या 5 से छोटा रखना, मतलब 2 रख सकते हैं, 3 और 4 और 1 5, 5 मेंबर रख सकते हैं, मतलब 4 मेंबर हो जाएगा, 2 3 4 5। तो बोला है देन द नंबर ऑफ सबसेट इज। अब इसमें होता है नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, मतलब कि यहाँ जो ए सेट बना, ए में मेंबर हमारे पास 2 3 4 और 5 हो गया। अब इसका अगर हम लोग नंबर ऑफ सबसेट की बात करें, नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो नंबर ऑफ सबसेट की अगर हम लोग बात करें तो 2 का पावर n होता है, मतलब 2 का पावर हमारा क्या हो जाएगा 4, और 2 का पावर 4 करिए तो 2 दूना 4, दूना 8 दूना 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा हमारा 16 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ क्या है, तो यहाँ पे भी हमारे पास सेट गिवन है, ए बराबर एक सेट गिवन है, एक सच दैट एक्स है, जहां इसके बराबर n स्क्वायर है और n का वैल्यू क्या है 1 2 और 3 है। तो बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू। अब बोल रहा है n का वैल्यू हमारे पास 1 2 3 है, तो मतलब अगर हम लोग सेट का बात करें तो सेट में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अगर हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ सबसेट की बात करें, सबसेट तो 2 का पावर n होता है, मतलब 2 का पावर 3, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से प्रॉपर सेट की बात करें, प्रॉपर सबसेट की बात करें, प्रॉपर सबसेट की बात करें तो प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, तो प्रॉपर सेट मतलब सेल्फ छोड़ करके बाकी सब, मतलब 1 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 7, क्योंकि फॉर्मूला प्रॉपर सेट का 2 का पावर n - 1 होता है। 2 का पावर n और माइनस में क्या हो जाएगा 1, एक घटा देना है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि टोटल सबसेट की अगर बात करता तो 8 होता, लेकिन प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा है तो एक कम हो जाएगा आपका। अब एक कम होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में क्या बताया कि प्रॉपर सेट में जैसे अगर एक सेट है, ए में हमारे पास मेंबर 1 2 है, तो अगर हमारा यहाँ से सबसेट कौन बना 5, फिर एक का एक सेट बने 2 का बना और एक फिर बना 2 एलिमेंट का, ये दोनों एलिमेंट का बन गया हमारा 2 का बन गया। तो ये सब जो जैसे 5 है 1 है और 2 है, ये क्या कहलाया प्रॉपर कहलाया, लेकिन ये क्या हो गया इम्प्रॉपर। तो कैसा पूछ रहा था हमारा, प्रॉपर पूछ रहा था, तो प्रॉपर में माइनस केवल हो जाता है, सबसेट जो भी निकलता है उसमें से एक घटा दीजिए, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे पास है, इसका क्या फाइंड आउट करना है, सो ध्यान देंगे। बोल रहा है कि इफ द सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट, बोल रहा है कि एक सेट ए है जिसमें 5 एलिमेंट है, तो बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ पीए ना, बोल रहा है कि पीए के पास मेंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट। अब पावर सेट कुछ होता नहीं है, पावर सेट होता क्या है, तो पावर सेट जो होता है वो जितना भी सबसेट होगा एक सेट का, उसका कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे पावर सेट बोलते हैं। जैसे अगर मान के चलिए हमारे पास एक सेट ए है, ए में हमारे पास 1 2 मेंबर ए हो गया,
तो अगर हमारा यहाँ से पीए की बात करें, पावर सेट निकालना होगा, तो पहला तो फाई आ जाएगा, दूसरा एक एलिमेंट का सेट रहेगा, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, दोनों एलिमेंट का सेट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पावर सेट कहलाएगा। अब ऑलरेडी इसमें मेंबर कितना है, 5 मेंबर है। इसमें टोटल मेंबर, जैसे 2 एलिमेंट में मेंबर क्या हो रहा है, तो 2 का पावर n का काम हो रहा है। तो 2 का पावर n कहने का मतलब कि अगर यहाँ 2 एलिमेंट है मतलब 4 मेंबर बन रहा है। अब 2 का पावर 5 रखेंगे मतलब 5 मेंबर उसमें हो रहा है, तो 5 मेंबर में क्या हो जाएगा हमारा, अगर 2 का पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 32। तो पावर सेट का वैल्यू हमारा क्या हो, तो पावर सेट का टोटल 32 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर उसमें कितना हो जा रहा है, एक सेट में 5 मेंबर हो रहा है। अब 5 मेंबर में हमारा कोई भी मेंबर हो सकता है, उस सेट का नाम जैसे ए बी सी डी ई ले लिए, 5 मेंबर है। तो अगर हम लोग यहाँ से पीए की बात करें, तो पीए का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n या के, जो भी लिखना है, मतलब 5 हो जाएगा। और 2 का पावर 5 मतलब कितना हो जाएगा हमारा, 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको देख लेते हैं। 14 नंबर बोल रहा है कि इफ ए इज अ वाइड सेट, वाइड एम्पटी रिक्त, इसको क्या बोलते हैं, एम्पटी सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोला जाता है, वाइड सेट भी बोलते हैं। 5 देन बोल रहा है कि पीए है जस्ट 1 एलिमेंट ऑफ 5। पीए जो है वो एक एलिमेंट का काम कर रहा है, किसका, 5 का। बोल रहा है दैट इज पीए इक्वल टू 5, so that the number of elements p of p5। मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, p of क्या हो जाएगा हमारा, p5 ना, p5 इसका वैल्यू निकालना है। तो ऑलरेडी देखिए इसका एक सबसेट है, मतलब एक सेट मतलब क्या बोल रहा है, लेट ए बी द वाइड सेट 5, देन pa इज जस्ट 1 एलिमेंट। यहाँ जो pa है एक एलिमेंट का काम कर रहा है। तो अगर हम लोग पीए का पीए निकालते हैं तो इसमें टोटल एलिमेंट कितना बनेगा, पीए का अगर हम लोग पीए निकालेंगे तो दो मेंबर बनेगा। कितना बनेगा, 2। चूंकि अगर एक सेट में एक एलिमेंट है तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनता है, 2। तो ऑलरेडी पीए जो है एक एलिमेंट का काम कर रहा है, किसका, पाई का। तो अगर हम लोग यहां तक की बात करें तो इसमें 2 मेंबर बन जाएगा। अब फिर से अगर हम लोग p2 का वैल्यू, फिर से अगर मान ली इसमें 2 मेंबर है, अब फिर से अगर इसका भी हम लोग 2 करें तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। मतलब एक में अगर 2 का पावर 1 हुआ तो 2 हो गया। अब इसमें पहले से फिर से 2 मेंबर बन गया, और 2 का पावर 2 करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का पावर कितना, 2 मतलब 4 हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अगर बात करें, एक मिनट फिर से देख लेते हैं हम लोग इसका। देखिए सॉल्यूशन थोड़ा बढ़िया से समझेंगे, फिर से एक बार समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या हमारा है, 5 है, और 5 बोले तो क्या होता है हमारा, रिक्त समुच्चय होता है। क्या होता है, रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय में बोले तो क्या हो गया, रिक्त समुच्चय मतलब 5। अब पहला जैसा अगर हम लोग क्या निकालते हैं, अगर हम लोग p5 का वैल्यू निकालते हैं, a है तो pa का मान अगर निकालेंगे तो pa में तो 5 एक एलिमेंट आ जाएगा हमारा। अब फिर से इसको करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसमें। अब फिर से अगर p ऑफ मतलब p5 का अगर हम लोग करते हैं तो इसके वजह से तो 1 बना था, फिर इसके वजह से 2 बना, फिर इसके वजह से 2 दूना कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वही यही रहेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट जैसे बहुत सारा सेटों का कलेक्शन, तो अगर हम लोग एक कलेक्ट करते हैं ना, उसमें बहुत सारे सेट बिलोंग करेगा, तो उस कंडीशन में जो बहुत सारा सेट का कलेक्शन होगा वो अपने आप में क्या कहलाए, एक यूनिवर्सल सेट कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट, जिसको हम लोग यू द्वारा इंडिकेट करते हैं, किसके माध्यम से, यू के माध्यम से। जैसे अगर हम मान लीजिए एक सेट दे दिए नेचुरल नंबर का, तो सेट जो एक नेचुरल नंबर का वो भी अपने आप में क्या है, यूनिवर्सल सेट का कहलाएगा। अगर हम दे दिए कि लाइन का कलेक्शन, वो भी अपने आप में नेचुरल यूनिवर्सल सेट कहलाएगा।
रियल नंबर का सेट, वो भी अपने आप में क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल। अब उस यूनिवर्सल सेट से बहुत सारा सेट आप जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे सबसेट आप बना सकते हैं उस यूनिवर्सल सेट का। तो अगर हम लोग बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अभी अपने आप में क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन पे जो भी पॉइंट रहेगा उसका सेट क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, सॉरी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट, तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, मतलब सबके सब अपने आप में यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सेट है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर है 16। 16 क्या बोल रहा है कि द शेडेड रीजन ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे देखिए एक फिगर गिवन है, एक फिगर है, अभी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको चेक करके बताना है। तो हमारे पास जैसे इस तरह का फिगर गिवन है, एक बड़ा सेट आपका है, यूनिवर्सल सेट हो गया, हमारे पास एक सेट ए और एक सेट हमारा बी है। अब इसमें कलरिंग ऐसे किया, इधर भी कलरिंग किया होगा। तो अगर हम लोग देखिएगा कि ये वाला की बात करें, ये जो कलरिंग यहाँ से किया हुआ इधर वाला हिस्सा की बात करें, तो ए वाला हिस्सा हमारा ए माइनस बी है, क्या है, ए माइनस बी। ए माइनस बी कहने का मतलब कि ए का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो हट जाएगा, और ए वाला हिस्सा जो कलरिंग किया हुआ ये वाला हिस्सा, ये क्या हमारा है, बी माइनस ए है, क्या है, बी माइनस ए है। बट कलरिंग देखिए कि ए माइनस बी वाला हिस्सा भी किया हुआ, बी माइनस ए वाला भी हिस्सा किया हुआ, मतलब कि इसका यूनियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनियन। तो ऑप्शन कौन सा है, तो यूनियन, या इसको एसाइमेट्रिक बी के नाम से जानते हैं हम लोग, क्या नाम से जानते हैं, एसाइमेट्रिक बी के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है, या फिर इसको एसाइमेट्रिक बी के नाम से जानते हैं, जहां एसाइमेट्रिक बी की अगर हम लोग बात करें तो ए माइनस बी और यूनियन होता है किसका, बी माइनस ए का। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी हो जाएगा। इस तरह का आपका एक वेन डायग्राम दिया हुआ रहेगा, और एक क्वेश्चन मतलब आता है इस टाइप का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि y इज अ स्मॉलेस्ट सेट सच दैट y यूनियन, यहाँ पे y को यूनियन कराया किसके साथ, एक दो के साथ। हम लोग को आंसर क्या मिला है, 1 2 3 4 और 5। तो बोल रहा है y स्मॉलेस्ट होना चाहिए, मतलब सबसे छोटा। तो y सेट का मान क्या होगा इसमें, तो पहला तो है कि देखिए यहाँ पे जो सेट है उसमें एक दो मेंबर है, तो एक दो मेंबर हो गया, चलिए ठीक है। अब y में पॉसिबिलिटी क्या है, तो अब सबसे छोटा से छोटा आपको लेना है, तो 1 2 तो लेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 ये ले सकते थे, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि बड़ा हो जा रहा है। हमको केवल कितना चाहिए था, 3 5 9 है उसमें ना, इसमें कितना है, 3 5 9 है, 3 है 5 और 9 है। तो बताइए इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब y में कम से कम क्या रख सकते हैं, तो केवल 3 5 9 रख देंगे हम लोग। अब बताइए 3 5 9 और 1 2 को हम लोग अगर यूनियन करा तो 1 2 3 5 9 नहीं आ जाएगा। अब रखने से ये भी आ जाएगा, ये भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन स्मॉलेस्ट बोल रहा है मतलब सबसे छोटा। तो ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा की बात कर रहा, तो छोटा में हम लोग छोटा सेट को लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सेट है, सेट ए है, ए में हमारे पास मेंबर क्या है, 3 है 5 है 7 है 9 है और 11 है। उसके बाद बी भी एक सेट है, बी में हमारे पास है 7 9 11 और 13। सी भी एक सेट हमारे पास है, सी सेट में हमारे पास मेंबर क्या है, 11 है 13 और यहाँ पे 15 है। उसके बाद डी भी एक सेट है, डी में हमारे पास कौन कौन सा मेंबर है, तो डी में 15 और 17 मेंबर, 15 और 17 निकालना क्या है, पहला ए यूनियन डी निकालते हैं। तो ए यूनियन डी निकालने पे क्या हो जाएगा, तो यूनियन के कंडीशन में जो ए में मेंबर रहेगा वो भी आ जाएगा, और जो डी में मेंबर है वो भी आ जाएगा। तो ए में हमारे पास मेंबर है 3 5
7 9 11, 11 के बाद यहाँ से 15 आएगा, 15 के बाद यहाँ से 17 आ जाएगा। फिर निकालना है बी यूनियन सी। यहाँ निकालते हैं हम लोग बी यूनियन सी। बी यूनियन सी करने पे देखिए बी में हमारे पास है 7 9 11 13, इसमें 11 13 15, मतलब 7 9 11 13 एक खाली ऐड हो जाएगा 15। 7 9 11 13 और यहाँ हो जाएगा 15। अब बोल रहा है कि ये दोनों का इंटरसेक्शन करिए, मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है, मतलब कि ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी का, सॉरी ए यूनियन डी और इसका इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। अब इसमें देखिए जैसे 11 है, यहाँ भी 11 है, उसके बाद 11 के बाद 15 है, तो यहाँ भी 15 है। तो इसमें मेंबर कौन कौन मिल रहा है हमारा, 11 और 15। इंटरसेक्शन करने पे कौन कौन मिल रहा है, 11 15। इसके अलावा 11 15 ही नहीं है, अब देखिए इसमें 7 है, तो इसमें भी देखिए 7 है। इसके बाद 9 है, तो 9 भी है, मतलब कि 7 9 भी मिल जाएगा। 7 9 11 15 देख लेंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 9 11 15 दोनों में अवेलेबल है। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन को आप सोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वहां समय कम रहेगा और सारे क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेगा। तो आप जितना कम लिख के जितना ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सके वो बेटर होगा आपका। अब जैसे मान लीजिए इसको सोल्व करने लगेगा पूरा लिख करके, तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत क्या होगी कि समय खत्म हो जाएगा, सारा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला ही गिवन है, फॉर्मूला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का फॉर्मूला बोल दिया। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन हो जाएगा, फिर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। ऑप्शन देख लेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन, ए इंटरसेक्शन सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 मेंबर है, बी में भी मेंबर है और सी में मेंबर है। तो निकालना है ए माइनस बी माइनस सी निकालना हम लोग। ए में हमारे पास क्या है, 1 2 3 और 4 है। बी में हमारे पास मेंबर कौन है, 3 4 और 5। अब सी में हमारे पास मेंबर कौन है, तो 4 5 6 7 और 8, नहीं 6 नहीं है ना, 4 5 7 8 4 5 7 8 है। अब पहला आप लोग तो निकाल लेते हैं बी माइनस सी। तो बी माइनस सी मतलब इसमें से इसको घटाना है, तो जो कॉमन रहेगा वो हट जाएगा, जो कॉमन नहीं रहेगा वो केवल आ जाएगा। तो मतलब केवल 3 बचा, 4 5 कॉमन था वो हट गया आपका। अब फिर निकालना हम लोग को ए माइनस बी माइनस सी करना है। तो ए में से आपको बी माइनस सी मतलब 3 घटा देना है, कौन कौन बच जाएगा, 1 2 और 4, केवल 3 माइनस हो गए इसमें। तो यहाँ से हमारे पास 1 2 4, ऑप्शन नंबर कौन हो जा रहा है, डी। 1 2 4 बच जाएगा। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट है, एक सेट में से दूसरे सेट को डिफरेंस करना, घटाने का काम हो रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट बोल रहा है ए और बी जो है 2 सेट्स है। देन बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब ध्यान देंगे, ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी किसके इक्वल होगा। अगर जैसे हम लोग यहाँ से ए की बात करें तो ए इंटरसेक्शन अगर ए रहता तो ए हो सकता था ना, ए इंटरसेक्शन ए रहता तो ए हो सकता था। अगर हम एग्जांपल लेके चले, से ए में मेंबर हमारे पास है 1 2 3 4 और एक सेट है बी, इसमें मेंबर मान लिया आपके पास 2 3 और 4 5 यहाँ से कर। तो पहला तो हम लोग ए माइनस बी निकालेंगे, ए माइनस बी करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, केवल 1 बचे। तो अब क्या बोल रहा है कि ए को इंटरसेक्शन करने बोल रहा है ए माइनस बी से। अब बताइए ए को अगर ए माइनस बी से इंटरसेक्शन करें, तो ए को ए माइनस बी के इंटरसेक्शन कराइए तो क्या हमको मिलेगा, इंटरसेक्शन ए माइनस बी में केवल 1 है और ए में तो 1 है, तो मतलब कि हम लोग को मिल रहा है 1। अगर एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग को आंसर मिलता क्या आपका, ए माइनस बी ही मिल जाता इंटरसेक्शन करने। तो यहाँ तो ऑप्शन ए माइनस बी का है नहीं, मतलब ए भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा और सी भी नहीं होगा, मतलब 5 भी नहीं रहेगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, ए माइनस बी होता उसका आंसर लिखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 22। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 22 बोल रहा है कि एक सेट है, एक सेट है, ए सेट में हमारे पास है एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 1 है। तो अगर हम लोग ए की मेंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो प्लस आयोटा और माइनस आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस आई हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस आई होगा कि प्लस माइनस 1 होगा, बताइए। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ए का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा, आई नहीं होगा। आई इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, तो इसका अंडर रूट करते हैं, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? -1 और +1 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि बी एक सेट, बी में क्या हो जाएगा हमारे पास? तो एक्स सच दैट एक्स का पावर 4 बराबर 1 है। तो अगर हम लोग यहाँ से बी का मेंबर की बात करें तो बी में हमारे पास माइनस आयोटा आएगा, आयोटा आएगा, -1 और 1 आ जाएगा। ये 1 1 है, ये 4 मेंबर आएगा। अब निकालना क्या है? तो ए साइमेट्रिक बी निकालना है। ए साइमेट्रिक बी मतलब कि ए माइनस बी निकालिए और यूनियन करिए बी माइनस ए का। तो ए माइनस अगर हम लोग बी निकालते हैं, ए माइनस बी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पहले ए माइनस बी निकालते हैं। तो ए माइनस बी निकालने पे क्या हो जाएगा? अब देखिए -1 से 1 घटा देंगे, मतलब यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 5 रिक्त समुच्चय। और b माइनस अगर हम लोग यहाँ से a करते हैं तो b माइनस a करने पे देखिए क्या हो जाएगा? -1 1 घट जाएगा, मतलब माइनस आयोटा प्लस आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। अभी दोनों का यूनियन करना है, ये दोनों का यूनियन करिए। तो दोनों का यूनियन करने पे केवल क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा प्लस आयोटा आ रहा है। तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि x का पावर 4 बराबर अगर 1 है तो इसका 4 वैल्यू होता है ना, -1 +1 माइनस आयोटा और प्लस आयोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स है, देन बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू, बोल रहा है ए को इंटरसेक्शन कराना है ए यूनियन बी के होल डैश के साथ। तो अगर हम लोग यहाँ से इस पे बात करें, इसका बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ देखेंगे हम लोग, अगर जैसा अगर हम लोग एक एग्जांपल लेके चले तो ये बना सकते हैं, या फिर चलिए अगर हम लोग यहाँ से ए इंटरसेक्शन कराते हैं, इसको करने पे ए डैश और ई हो जाएगा, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट बी डैश हो जाएगा। अब इसको जैसे हम लोग यहाँ से एंट्री कराते हैं तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन ए डैश हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश और फिर से इंटरसेक्शन और फिर ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? बी डैश हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश का तो वैल्यू ऑलरेडी क्या होता है? 5, और 5 को अगर आप इसके साथ इंटरसेक्शन कराइएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश के साथ, तो ऑलरेडी ये रिक्त समुच्चय है, तो क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। नेसेसरी सी बात है कि अगर आप कोई एक इम्पॉर्टेंट सेट है और उसको किसी अनदर सेट के साथ आप इंटरसेक्शन कराते हैं, कहने का मतलब है इसका रिजल्ट भी याद रखिए कि 5 को अगर आप किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन कराते हैं सेट ए के साथ तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। लेकिन अगर 5 को यूनियन कराते हैं सेट ए के साथ तो क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि 5 को मतलब रिक्त समुच्चय को अगर यूनियन कराते हैं किसी सेट के साथ तो सेट वही रह जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन कराते हैं तो 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्या बोल रहा है कि ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का, इसको ध्यान रखना। और फिर बोल रहा है कि बी डैश माइनस ए डैश किसके इक्वल होगा? अब ए जो है वो सबसेट का काम कर रहा है, किसका? तो बी का सबसेट है, मतलब कि ए में कम मेंबर है, किसमें? बी में, बी से। अब बोल रहे हैं कि बी डैश को घटाइए आप, बी डैश को क्या करना है? घटाना है। बी डैश में से ए डैश को हटाइए। तो अगर जैसे ए में अगर कम मेंबर है बी से, तो इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं मतलब डैश निकालते हैं, एक तरह से कंप्लीमेंट निकालते हैं, तो इस कंडीशन में ए में ज्यादा मेंबर होना चाहिए और बी में कम होगा। अब बी डैश माइनस ए डैश करेंगे तो बी डैश माइनस ए डैश क्या हो जाएगा हमारा? तो बी डैश माइनस ए डैश करेंगे तो हमको 5 मिल जाएगा, क्योंकि एक भी मेंबर अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या रहेगा आपका?
5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि लेट यू है एक यूनिवर्सल सेट गिवन हमारे पास। यूनिवर्सल सेट में मेंबर 1 2 3 4 5 6 है, 7 8 और 9 एक सेट है। ए सेट में हमारे पास 2 4 6 और 8 मेंबर है। 2 4 6 और 8 मेंबर है। बी भी एक सेट है। बी में हमारे पास मेंबर का संख्या 2 3 5 और 7। निकालना क्या है, ए यूनियन बी डैश। पहला निकालना है ए यूनियन बी डैश, और फिर क्या निकालना हम लोग को, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले तो हम लोग ए यूनियन बी डैश निकालते हैं। पहले हम लोग यहाँ से बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश में क्या होगा, यू माइनस बी। यू माइनस बी में कौन कौन मेंबर आएगा, तो यू में से बी को घटाइए। बी में 2 3 5 7 है, मतलब 2 नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे और 7 नहीं लिखेंगे। मतलब 1 4 6 7 ना, 1 4 6 हो जाएगा। 2 5 7 नहीं, 7 नहीं लिखेंगे, फिर 5 भी नहीं लिखेंगे, 6 8 और 9 हो जाएगा। तो ये निकल गया बी डैश। अब इसको क्या करना है, ए के साथ यूनियन करना है। तो इसको अगर हम लोग ए के साथ यूनियन करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रहेगा, 2 के बाद फिर 4 आएगा, 6 आ जाएगा, उसके बाद 8 आएगा और यहाँ से 9। 1 2 4 6 8 9, 1 2 4 6 8 9। अच्छा इसका है, यहाँ तो कुछ तो गलत है ना, यहाँ मिस टाइप हो गया है। मिस टाइप में क्या हो गया, एक तो गलती हो यहाँ पे, या तो कुछ गिवन होगा आपका। यूनियन था ना, यूनियन यूनियन करने पे हम लोग को क्या मिला, पहला ए डैश इंटरसेक्शन फिर बी डैश निकालना है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए साइमेट्रिक बी तो मान के चलिए निकल जाएगा, वो ठीक है। अब यहाँ से ए यूनियन बी डैश का मान हमारे पास क्या आ गया, हो सकता है इंटरसेक्शन होगा, शायद गलत हो गया। शायद ए डैश माइनस बी डैश निकालते हैं, तो ए डैश भी निकाल लेते हैं हम लोग। ए डैश में हमारा क्या है, 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 मतलब इवन नंबर छोड़ देना है, क्या आ जाएगा 1। 1 के बाद फिर क्या आएगा, 3 5 और 7, उसके बाद 9 आए। 1 3 5 7 9 आ जा रहा है। अब यहाँ निकालना था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश में केवल कौन कॉमन मिल रहा है, 1 और 9 आ जा रहा है। 1 और 9, 1 और 9 आएगा। तो 1 और 9 कहने का मतलब 1 और 9 देख लीजिए किस किस में है। तो 1 9 हमारे पास 2 गो में, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा। तो बी सी। अब कहने का मतलब है कि तब यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, ये मिस टाइप हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन ना, ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश करने पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ए इंटरसेक्शन अगर बी डैश करेंगे तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो ए में कॉमन हमारा कौन आ जा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश भी करने पे तो दिक्कत हो जाएगा, 1 9 1 9 1 9। और ए में तो कॉमन है नहीं 9, दिक्कत हो जा रहा है। अच्छा चलिए देखते हैं, वहां पे शायद कुछ तो मिस टाइप हुआ होगा। अच्छा चलिए ठीक ठीक। अगर यहाँ से डैश अच्छा निकाल कर देखते हैं, थोड़ा चेक करते हैं। यहाँ से बैक करते हैं। यहाँ से अगर हम लोग इसका डैश का यूनियन करें तब क्या हो जाएगा, यूनियन करने पे तो फिर सारा मेंबर आ जाएगा इसका। और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यूनियन में तो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा साइमेट्रिक निकाल के देखते हैं हम लोग। तो इसमें तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में 1 9 आ रहा है। अब इसी तरह से हम लोग को निकालना है, थोड़ा सा माइनस करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं हम लोग थोड़ा। ये तो निकल चुका है हमारा, 1 9 आ गया है। अब यहाँ पे निकालते हैं हम लोग क्या चीज, ए साइमेट्रिक बी। तो इसके लिए ए माइनस बी यूनियन होना चाहिए बी माइनस ए। तो ए माइनस बी में कौन कौन मेंबर होगा, ए माइनस बी करेंगे, ए में से बी को घटाए 2 घट जाएगा, उसके बाद 4 6 8 बच जाएगा हमारा, 4 6 8 यूनियन करना है। उसके बाद बी माइनस ए मतलब 2 घटेगा, 3 5 7 बचेगा, 3 5 और 7 बच जाएगा। तो इसमें हमारे पास देखेगा 4
5 6 7 और 8। अब 4 5 6 7 8 देख सकते हैं, तो इसमें से 3 में है ना, 3 में आ जाएगा। 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। तो ये तो होगा नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। इसका आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन में हमको डाउट लग रहा है, ये वाला फर्स्ट में जो लिखा हुआ है ए यूनियन बी डैश, ये शायद कुछ गलती टाइप हो गया है। तो ऐसा तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 26 नंबर बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी यहाँ पे गिवन है, यहाँ में देखिए मिस्टेक हो गया है। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी जो है दो नॉन एम्प्टी सेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है यहाँ से, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन करना है ए माइनस बी के साथ, ए माइनस बी के साथ। तो यहाँ से अगर हम लोग करा है तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन करेगा पहले ए के साथ माइनस, और अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो फिर यूनियन करेगा किसके साथ ही, बी के साथ। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर इसका वैल्यू निकालना चाहें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन अगर हम लोग ए करते हैं तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा, ए ही मिल जाएगा। और माइनस अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग बात करें ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के बाद मतलब अब बी के साथ यूनियन करते हैं तो बी मिल जाएगा। तो हम लोग को मिलेगा ए माइनस बी। अब ए माइनस बी अगर हम लोग को मिलेगा तो ए माइनस बी को अगर हम लोग बात करें तो ए माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस अगर हम लोग बी करें तो ऑलरेडी ए माइनस बी करने पे हम लोग को मिलेगा यूनियन किए, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए किए, चलिए ठीक है, ये हो जाएगा इसके साथ। और अगर हम लोग यहाँ से इसकी चर्चा करें तो क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस बी आ जा रहा है ना, ए माइनस बी। और ए माइनस बी अगर हम लोग करें तो ए इंटरसेक्शन बी करने पे तो मान के चलिए फिर यूनियन करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में, और यूनियन अगर फिर हम ए के साथ कराते हैं तो कॉमन एलिमेंट ए और बी का लिखेंगे और फिर ए के साथ यूनियन करेंगे तो यही आ जाएगा। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी करें और बी के साथ फिर अगर हम लोग यूनियन करें तो फिर हमको बी ही मिल जाएगा। और इस कंडीशन में अगर हम लोग ए माइनस बी निकालते हैं, ए माइनस बी निकालते हैं तो ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए माइनस बी जो हमारा वो ए डैश के बराबर हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है 26, क्वेश्चन नंबर 26। ऐसे ऑप्शन देखा जाए तो एक तरह से ए डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश का काम कर रहा है ना ए डैश, लेकिन ए डैश तो होगा नहीं। ए माइनस बी करने पे हम लोग को ये शायद थोड़ा कैसे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा फिर से देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके। गिवन हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है, यूनियन करना हम लोग को किसके साथ, ए माइनस बी के साथ इज इक्वल टू, तो ए माइनस अगर हम लोग बी करते हैं, एक मिनट, ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास और यूनियन करना है, तो यूनियन करने पे अगर हम लोग ए माइनस बी को और क्या लिख सकते हैं, अगर इसके साथ करें तो ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी, तो इसमें थोड़ा तो हमको डाउट लग रहा है इसमें थोड़ा सा, चलिए इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 है ना, इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में। ऐसे ऑप्शन उसका यही होगा, ऑप्शन नंबर जो इसका था, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये। अब इसमें थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा था, चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में नंबर ऑफ ए बराबर 8 है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बराबर बी है 2 है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या हो ना, इसमें भी सब गलती ही टाइप हो गया एक तरह से। नंबर ऑफ ए 8 है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन
बी जो है 2 है, देन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ये भी क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। 28 क्या गिवन है, नंबर ऑफ ए बराबर दिया 115, नंबर ऑफ बी बराबर 326 है, नंबर ऑफ ए माइनस बी बराबर दिया हुआ है 47। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान क्या हो, इसका वैल्यू निकालना है। तो नंबर ऑफ ए हमारे पास गिवन है 115 है, नंबर ऑफ बी हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा हमारे पास 326 हो जाएगा। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी हमारे पास कितना है 47। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा उसको निकालना है। व्हाट, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस क्या हो जाता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन अगर बी की हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ ए तो हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ ए कितना हमारे पास है 115 है, प्लस नंबर ऑफ बी की अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ बी का हमारे पास कितना है हमारे पास 326 है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम लोग बात करें तो चूंकि देखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ ए में टोटल एलिमेंट कितना है हमारे पास है, ए में हमारे पास 115 है और ए माइनस बी करने थे 115 326, इसमें भी गलत है क्या, ए माइनस बी करने पे क्या हो रहा है हमारा 47 मेंबर बच रहा है, 47 मेंबर। अब इसमें से 47 माइनस कर दीजिए, ए में से ए माइनस मतलब 47 मेंबर को अगर हम लोग घटाएंगे तो बाकी जो मेंबर होगा वो क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। इसको हटाने पे देखिए यहाँ हमारा 15 हो गया, 15 कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा और यहाँ से बच गया 10, 4 घटाएंगे तो 6 68 हो जाएगा हमारा, मतलब कि यहाँ से 68 इसमें ऐड हो जाए ना। चूंकि अब एक तरह से होगा कि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से इसका बात करें तो यहाँ से अगर हम लोग इसका बात करें तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ, जैसे हमारे पास ए में मेंबर कितना है तो 115 मेंबर था और नंबर ऑफ अगर हम लोग बी की बात करें तो बी में हमारे पास 326 मेंबर और नंबर ऑफ अगर ए माइनस बी की बात करें तो 47 मेंबर है, मतलब कि बी में और ए में 47 छोड़ करके बाकी सारे मेंबर क्या है कॉमन होंगे। इसके वजह से घटाने पे कितना बचा हमारा 47 बचा, मतलब 47 ऐसा मेंबर नहीं होगा जो कॉमन नहीं होगा। और इंटरसेक्शन में क्या होता है कॉमन मेंबर को लेकर चलते हैं। अब 115 में से 47 घटाइए तो 15 में से 7 घटेगा 8, 10 बच गया, 10 में से 4 घटेगा 6, मतलब 68 हो जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं तो 6 5 11 का 1 2 और 1 3 और 1 हमारा 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा और माइनस हमारा 68 हो। 68 घटाने पे क्या हो जाएगा यहाँ से 11 में से 8 घटेगा 3, फिर यहाँ बच गया 43 में से 6 घट जाएगा, मतलब 13 में से 7 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 4, मतलब यहाँ से 373 ऑप्शन हो जाएगा, 373 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 29। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर बोल रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल, एक ग्रुप में टोटल 800 मेंबर है, बोल रहा है कि 505 50 कैन स्पीक हिंदी एंड 450 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब एक तरह से ए मान लीजिए ए जो है वो मान लीजिए क्या करता है तो वही बोलने वाला स्पीक, बोलने वाला है किसमें हिंदी में। उसी तरह से बी एक सेट माने माने जो क्या करता है स्पीक करता है किसमें इंग्लिश में, आता किसमें स्पीक करता है इंग्लिश में। तो एक तरह से नंबर ऑफ ए हिंदी बोलने वाला का संख्या कितना हो जाएगा 550, नंबर ऑफ बी इंग्लिश बोलने वाला का संख्या कितना हो जाएगा 450। अब क्या है तो ए यूनियन बी भी गिवन है, मतलब दोनों मिला के कितना टोटल मेंबर है 800 है। तो हम लोग को निकालना क्या है तो एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों बोलने वाला का संख्या। तो इसके लिए हम लोग क्या होगा, इसके लिए फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी
और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब इसको हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। वैल्यू रखने के बाद नंबर ऑफ ए इन बी का मान कितना हमारे पास है 800। नंबर ऑफ क्या है ए का वैल्यू कितना हमारे पास है, नंबर ऑफ ए 550 है और इसका वैल्यू 450 है। माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना था हम लोग। अब 5 और 4 9, 9 और 50 50 मतलब 1000। अब उसको इधर करते हैं तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो इधर आ जाएगा। अब इसका अगर हम लोग 1000 में से 800 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 200 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। ठीक, अब आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या है, तो 30 नंबर हमारे यहाँ पास फॉर्मूला ही नहीं है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है इसमें कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट से, डिसजॉइंट मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो। तो बोल रहा है कि बताइए कि नंबर ऑफ ए इन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए और प्लस में नंबर ऑफ बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए। इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन डिसजॉइंट सेट में ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो होता है वो 5 हो जाता है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हम लोग अगले चैप्टर के क्वेश्चन के साथ जिसका नाम है रिलेशन फंक्शन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। और क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स है वो स्टार्ट हो चुका है। क्लास 12 मैथमेटिक्स रेणुमा चौक के पास अल्फा कंप्यूटर सेंटर में ही, अल्फा एजुकेशन पॉइंट के नाम से आपका देखिए कोचिंग का नाम है, वहीं पे स्टार्ट हो चुका, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो आपको ऑनलाइन करना हो तो ऑनलाइन भी बैचेज आप खरीद सकते हैं, अगर ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन भी बैचेज आप खरीद सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।